हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल स्टोरी सफारी में। आज मैं आपको एक जादुई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका टाइटल है एना और उसकी जादुई छड़ी। रोज और जॉर्ज एक मैरिड कपल थे। उन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। एक दिन वो दोनों शिकार करने के लिए जंगल की ओर चले गए। शिकार का पीछा करते करते वो जंगल के दूसरे हिस्से में जा पहुंचे। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। उन दोनों को इतनी क्यूरियोसिटी हुई कि वे आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी दूर चलकर उन्हें एक सुंदर सा तालाब मिला। तभी अचानक रोज की नज़र पास ही एक पेड़ के नीचे पड़ी टोकरी की ओर गई। वो उसके नज़दीक गई तो उसने देखा कि उस टोकरी में एक छोटी सी प्यारी सी बेबी थी। रोज घबराते हुए जॉर्ज के पास गई और उसे टोकरी में रखे बच्चे के बारे में बताया। उन दोनों ने उस बेबी के पेरेंट्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस जंगल में उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। आखिर में उन्होंने उसे अपने साथ घर ले जाने का फ़ैसला लिया। अब जॉर्ज और रोज़ बहुत खुश थे। उन्होंने उस बेबी का नाम एना रखा। अब तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ रहते। एक साल बाद रोज और जॉर्ज के बेबी ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने मैक्स रखा। एना और मैक्स साथ ही पले बड़े। वो साथ में खूब खेलते और मस्ती करते। ऐसे ही कई साल बीत गए, पर एक दिन एना और मैक्स का एक टॉय को लेकर झगड़ा हो गया और गलती से एना से मैक्स को धक्का लग गया। मैक्स टेरेस से नीचे गिर गया और उतने में रोज बाहर दौड़ी चली आती है और देखती है कि मैक्स को गहरी चोट लगी है और वो होश में भी नहीं है। कई दिन बीत गए पर मैक्स को होश नहीं आया। मैक्स की ऐसी हालत देखकर एना वहां से चली गई। वो रोती बिलखती एक जंगल में जा पहुंची, जहां उसे एक गुफा दिखाई दी। वो गुफा एक ईविल विच की थी। इस बात से अनजान एना उस गुफा में चली गई। वहां उसने विच क्राफ्ट का ढेर सारा सामान देखा। अचानक से उसकी नज़र एक सुंदर सी छड़ी पर गई। उसने उसे उठाया और तभी वो छड़ी चमकने लगी, मानो जैसे वो छड़ी उसका ही वेट कर रही हो। पर एना को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। उसने तो बस उस छड़ी को हाथ में लिया और गुफा से बाहर आकर जंगल के अंदर की ओर बढ़ती चली गई। वो जैसे ही थोड़ा अंदर की ओर गई, उसे कुछ अलग ही नज़ारे देखने को मिले। उसके आसपास सब सूखा पड़ा हुआ था, जैसे कि कोई अकाल आ पड़ा हो। वहाँ एक तालाब भी था, जिसका पानी सूख चुका था। एना उस तालाब के किनारे बैठी और छड़ी से खेलने लगी। उससे वो छड़ी गलती से एक मुरझाए हुए पेड़ से टच हो गई और तभी उसने नोटिस करा कि वो पेड़ धीरे धीरे हरा भरा होता चला जा रहा है। उसे समझ नहीं आया कि अचानक ये हुआ क्या। उसने छड़ी की तरफ देखा और फिर से उस छड़ी को पास ही एक मुरझाए हुए फूल से टच कराया और तभी वो फूल भी नए सिरे से खिल उठा। अब एना को उस छड़ी का मैजिक समझ आ चुका था। उसने उस पूरी जगह को छड़ी से टच कराया और सब हरा भरा कर दिया। अब वो जगह बहुत सुंदर नजर आ रही थी। आखिर में एना ने उस तालाब को जीवित करा। तभी अचानक से उस तालाब से एक सुंदर सी परी निकली और एना से बोली, एना, थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से हम सभी एविल विच के श्राप से आज़ाद हो पाए हैं। तभी एना ने परी को बताया कि ये मैजिक इस छड़ी का है। इस पर परी बोली, ये छड़ी तुम्हारे लिए ही बनी है एना। और ऐसा कहकर परी एना को बताती है कि एना उसकी ही बेटी है, जिसे वो बहुत साल पहले विच के श्राप से बचाने के लिए उसे दूर कहीं जंगल में छोड़ आई थी। और बताया कि परियों की रानी के अनुसार एना उसे श्राप से आज़ाद कराने के लिए ज़रूर आएगी। ये सब जानकर वो बहुत खुश हुई कि उसने जीवन में कुछ एक अच्छा काम किया।
साथ ही साथ वो निराश भी थी कि उसके कारण आज उसके भाई की लाइफ खतरे में है। तभी परी ने उसे उस छड़ी को ले जाकर अपने भाई को ठीक करने का सुझाव दिया। परी के इस सुझाव को सुनकर ऐना बहुत खुश हुई। उसने परी का धन्यवाद करा और तुरंत ही छड़ी को लेकर घर की ओर चली गई। घर पहुंचकर ऐना ने अपने पेरेंट्स को जंगल में हुई घटनाओं के बारे में सब बताया और अंत में छड़ी की मदद से अपने भाई को स्वस्थ कर दिया। अब वे चारों फिर से साथ में खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।